हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अगर आप इन चीज़ों को सही मानते हो तो क्या जाति जनगणना कराओगे। और मुझे नहीं लगता इस तरह की बात अनुराग ठाकुर को करी है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी उस दिन इनके भी घोटाले खुलेंगे। ये बजट केवल सरकार को साधने के लिए बनाया गया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान सांसद एटा से देवेश साकी जी। देवेश साकी से हम बात करेंगे जिस तरह से कल संसद में अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि आपकी जाति क्या है, जाति का पता नहीं, और बात कर रहे हैं गणना की, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार पूरे चुनाव में जाति जनगणना की बात करता रहा, सामाजिक न्याय की बात करता रहा। उसी सामाजिक न्याय को लेकर पार्लियामेंट में भी वही बात उन्होंने कही कि सामाजिक न्याय जाति जनगणना की मांग की। इसी के लिए अनुराग ठाकुर जी ने जो बोला है कि आपकी जाति का पता नहीं, गणना की बात करते हैं। इसी को लेकर हम बात करें देवेश साकी जी, जो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी भी वहाँ से सांसद रहे और कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर सिंह जी, उनको हरा के बहुत ही चर्चित सीट थी, सबको वहाँ से हरा के आज यहाँ तक आए हैं। बात करेंगे कि वो किस रहे थे। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, आपके चैनल का आभार। तो जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी ने कल पार्लियामेंट में बोला कि जाति का पता नहीं और गणना की बात कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा कि आप कैसे पूछ सकते हैं जाति, डिफेंस किया राहुल गांधी को। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जिन मुद्दों को लेकर सदन में बोले, कहीं ना कहीं वो ज़मीनी मुद्दे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जाति और धर्म की राजनीति करना चाहती है, मुझे नहीं लगता ये झूठे लोग हैं, ये जुमला परोसकर जनता में अपनी प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने ये बता दिया कि ये जुमला आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और रही जाति पूछने की बात, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अगर आप इन चीज़ों को सही मानते हो तो क्या जाति जनगणना कराओगे। अगर ये जाति जनगणना कराने के पक्ष में हैं तब तो अनुराग ठाकुर जी का कहना ठीक है। और मुझे नहीं लगता इस तरह की बात अनुराग ठाकुर को करी जानी चाहिए। जैसे कि आपने कहा आपको नहीं लगता इस तरह की बात करनी जानी चाहिए, लेकिन जब भी होता है कि उस सामाजिक न्याय की बात आती है या जाति जनगणना या दलित पिछड़े अपने हक हिस्सेदारी की बात करते तो उनको लगातार इसी तरह की बात कह के कहा जाता है। देखिए, बड़ी विडम्बना है कि सदन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म को लेकर, जातियों को लेकर प्रहार कर रहे हैं और अपनी प्रसिद्धि बटोरना चाह रहे हैं, जबकि वो प्रसिद्धि कामों से होनी चाहिए, विकास से होनी चाहिए, शिक्षा से होनी चाहिए, चिकित्सा से होनी चाहिए। आज बजट पेश किया गया, बजट को देखकर पूरे भारतवर्ष का व्यक्ति, जो आम जनमानस है, जो मूल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको ये बजट कतई रास नहीं आया। और ये बजट केवल सरकार को साधने के लिए बनाया गया है। जैसे कि आपने बजट की बात करी, तो राहुल गांधी जी ने भी कहा कि 3-4 लोगों ने हलवा खाया। उसके बाद अनुराग ठाकुर जी ने उस पर फिर से कटाच किया कि वेफर्स घोटाला, ये सारे घोटाले गिनाए कि इसमें कौन हलवा खा रहा था। कैसे? देखिए, सत्ताएं आती जाती हैं और जो लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं सत्ता हटने के बाद सब राज खुल जाते हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी उस दिन इनके भी घोटाले खुलेंगे। और इनके घोटाले ऐसे घोटाले होंगे इस देश की जनता ने जिनके बारे में सोचा भी नहीं होगा। एक बहुत बड़ी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन्होंने धन्ना सेठों को दे दिया है। और ये जब भी चुनाव में आते हैं तो बड़े बड़े धन्ना सेठों से पैसा लेकर और पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं। और फिर जब इनकी सरकार बन जाती है तो आर्थिक नीति उनको लाभ पहुंचाने के हिसाब से तैयार करी जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि इस देश में केवल 2% लोग पूंजीपति होते चले जाते हैं और जो गरीब व्यक्ति है वो और गरीब होता चला जाता है। कहीं ना कहीं सत्ता हटने के बाद सब राज खुल जाते हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी उस दिन इनके भी घोटाले खुलेंगे। और इनके घोटाले ऐसे घोटाले होंगे इस देश की जनता ने जिनके बारे में सोचा भी नहीं होगा। एक बहुत बड़ी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन्होंने धन्ना सेठों को दे दिया है। और ये जब भी चुनाव में आते हैं तो बड़े बड़े धन्ना सेठों से पैसा लेकर और पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं। और फिर जब इनकी सरकार बन जाती है तो आर्थिक नीति उनको लाभ पहुंचाने के हिसाब से तैयार करी जाती है, जिसका परिणाम
ये होता है कि इस देश में केवल 2% लोग पूंजीपति होते चले जाते हैं और जो गरीब व्यक्ति है वो और गरीब होता चला जाता है। जैसा कि आपने कहा गरीब व्यक्ति और गरीब होता जाता है। अगर हम आपके क्षेत्र एटा की बात कर लें तो एटा को लेके आपकी क्या योजनाएं हैं? जब आप चुनाव लड़े तो आपने जो वादे किए थे, अब क्या सोचा है, क्या योजना वहाँ के लिए जो आपकी प्रायोरिटी पे है अभी? देखिए, जब मैं चुनाव में उतरा था तो एटा लोकसभा का एक मैंने मैनिफेस्टो तैयार किया था। मैं उस लोकसभा में 100 दिन घूमा और 100 दिन घूम के मैंने बड़े मुद्दे भी देखे। बहुत सारी समस्याएं थी, 700-800 समस्याएं हमने नोट करी, लेकिन जो केंद्र से रिलेटेड थी उनमें से कुछ समस्याओं का मैंने मैनिफेस्टो बनाया था उसी समय, और वो मैनिफेस्टो जारी किया था। उस मैनिफेस्टो में मैंने सबसे बड़ा मुद्दा जो लिया था उसमें मैं लगभग 3-4 मुद्दे सदन में उठा चुका हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी केंद्र से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको सदन तक पहुँचाऊँ और फिर उस पर अपनी देख रेख में उनका धरातल तक क्रियान्वयन हो, ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी हमेशा। कुछ ऐसे एक आध दो मुद्दे हों जो जिनके 2 मुद्दे इनके लिए आप कहना चाहें प्योरिटी में, जो आपके लिए खासकर प्योरिटी? मेरे लिए प्रायोरिटी पर सबसे पहले था बांध का मुद्दा। जो पटियाली क्षेत्र में बरौना से और कादरगंज तक जो बाढ़ आती है उसमें एक मेरे क्षेत्र का लगभग 15 से 20 किलोमीटर का जो एरिया है वो उनसे लगे हुए गांव हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है तो उनका विकास और जनमानस बहुत परेशान होता है, विकास खराब हो जाता है। जितना भी विकास करते हैं वो उस बाढ़ में बह जाता है, और सरकार लगातार वहाँ पे बाढ़ को रोकने के लिए कोई स्थायी उपाय न करके अस्थायी उपाय करती थी। जब बाढ़ खत्म तो उपाय खत्म। तो इसके स्थायी समाधान के लिए मैंने सदन में प्रश्न उठाया है और जल शक्ति मंत्री से मैंने निवेदन किया है कि इसमें बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाया जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी, और दूसरी प्रायोरिटी ये थी कि अपने एटा और कासगंज की रेल लाइन को बनाने की प्रायोरिटी थी। इसको भी मैंने रेल बजट सत्र में उठाया, और कासगंज और अवापुर पे 2 आरओबी रेलवे के बनने थे, उसका भी मुद्दा मैंने उठाया है। कुछ ट्रेनें चलाने का भी मुद्दा मैंने उठाया है। तो इसके बाद जैसे जैसे मुझे अवसर मिलता रहेगा, क्योंकि सदन में अवसर बहुत कम मिल पाता है, 2 या 3 मिनट ही मिल पाते हैं, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं उठाने का काम कर रहा हूं, और प्रयास रहेगा कि इन कामों को धरातल तक पहुंचाऊं। तो आपने सुना, हमारे साथ थे सांसद देवेश साकी जी एटा से। सांसद जी ने कहा कि जो जाति की बात कर रहे हैं, क्या वो जाति जनगणना कराएंगे? जाति जनगणना कराएं तो जाति की बात करें। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन जाति जनगणना की बात कर रहा है, वो जाति जनगणना कराएंगे। उन्होंने अपने क्षेत्र के मुद्दों की बात की। क्षेत्र में इनको बांध चाहिए, क्योंकि वहाँ बाढ़ से कई लोग को दिक्कत होती है, तो वहाँ बांध की मांग भी उन्होंने उठाई। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।